जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय स्कूल के लिए मेरा लगाव। आज की चर्चा का उद्देश्य कुछ नया सीखने के महत्व को समझना और ये जानना कि लक्ष्य हासिल करने में कैसे मदद मिल सकती है। शिक्षा का महत्व समझना, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए क्या अलग अलग चुनौतियां पर विचार करना। जीवन कौशलों से संबंधित चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। हम सब हर दिन नई चीजें सीखते हैं। हम कुछ बातें स्कूल में, कुछ बातें दोस्तों, परिवार और अपने समुदाय से सीखते हैं। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हम समझदार बनते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए काबिल बनते हैं। आप ऐसी 3 नई चीजों के बारे में सोचें और लिखें जिन्हें सीखना चाहते हैं। लक्ष्य छोटे या बड़े हो सकते हैं। इस उम्र में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई पूरी करना है। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ छोटे लक्ष्य पूरे करने होंगे, जैसे रोजाना स्कूल जाना, नए विषयों और चीजों पर ज्ञान प्राप्त करना, जीवन कौशल विषय से जानकारी प्राप्त कर अलग अलग चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना। अब आप सोचिए, स्कूल में कोई कौशल या विषय सीखने से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद मिलती है। आइए हम एक कहानी के जरिए जानने का प्रयास करते हैं कि स्कूल क्यों महत्वपूर्ण है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए क्या अलग अलग चुनौतियां आ सकती हैं। आशा और मीना 11 साल की लड़कियां हैं और एक ही गांव में रहती हैं। वे दोनों सहेलियां हैं और वे एक साथ खेलती हैं। आशा और उसका बड़ा भाई स्कूल जाते हैं। मीना के माता पिता काम पर जाते हैं और मीना के स्कूल जाने को जरूरी नहीं समझा जाता, इसलिए वो घर पर ही रहकर अपने 2 छोटे भाई बहन का ख्याल रखती है। एक दिन मीना की छोटी बहन दीपा, जो 5 साल की है, वो बीमार पड़ गई। उसको बुखार और पेट में दर्द था। उसके माता पिता उसे स्थानीय दवाखाने पर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे 3 अलग अलग तरह की दवाइयां दी। डॉक्टर ने पर्ची पर उन दवाइयों के लिए सलाह और दीपा की खुराक आसान भाषा में लिख दी और उसके माता पिता को समझा भी दिया। हॉस्पिटल से घर लौटने के बाद माँ ने मीना को सारी बातें समझा दी और उसे कहा कि जब हम काम पर जाएं तो वो पीछे से दीपा का ख्याल रखे। मीना क्योंकि छोटी है, वो अपनी माँ की बताई सारी बातें याद नहीं रख सकी। उसे ठीक से पता नहीं चला कि अपनी बहन को कौन सी दवाइयाँ देनी है, कितनी कितनी बार और किस समय देनी है। वो परेशान हो गई और ये तय नहीं कर सकी कि क्या वो उसे जितना याद है उसके हिसाब से अपनी बहन को दवा खिला दे या फिर किसी की सलाह ले। जब वो मदद के लिए किसी को नहीं ढूंढ सकी तो उसने अपनी सहेली आशा का इंतजार करने का फैसला किया। आशा दोपहर को स्कूल से घर लौटी तो मीना डॉक्टर का पर्चा लेकर उससे मिलने चली गई। आशा ने उसको डॉक्टर की सलाह समझाई और मीना के साथ उसके घर आ गई। उसने देखा कि दीपा को बहुत तेज दर्द हो रहा था और बुखार भी बढ़ गया था। उसने तुरंत प्रभाव से दीपा को दवा खिलाई और मीना और दीपा दोनों को दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। सही दवा, देखभाल और खुराक से दीपा 2 ही दिन में ठीक हो गई। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई और सुनकर आपके मन में प्रश्न भी आए होंगे। जैसा कि आपने देखा, आशा स्कूल जाती थी और उसकी पढ़ाई का स्तर अच्छा था। वो समस्या सुलझाने में अपनी सहेली मीना की मदद कर सकी। चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करनी क्यों जरूरी है और उसका महत्व क्या है। नई नई चीजें सीखना बेहद मजेदार होता है। स्कूल में आप भाषा पढ़ना और लिखना, गणित का इस्तेमाल करना सीख सकती हैं। इतिहास और विज्ञान सीख सकती हैं। जीवन कौशल सत्रों में नए नए कौशल जैसे कि समस्या का हल ढूंढना, फैसला लेना और अपनी बात अच्छे ढंग से रखना सीख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने से न केवल एक बेहतर करियर बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि आपको एक स्वतंत्र और खुशहाल व्यक्ति बनने में मदद करेगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने का महत्व समझना। सोचने समझने की क्षमता।
वैज्ञानिक तर्क और आत्मविश्वास में सुधार और सोचने समझने की क्षमता से अपनी भागीदारी और अवसर बढ़ा सकते हैं। चुनाव में सही प्रत्याशी का चुनाव करना, अपने और दूसरों के अधिकारों को जानना और उनकी रक्षा कर पाना, समुदाय के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर पाना। स्वयं में आत्मसम्मान होना, दुर्व्यवहार या गलत फायदा उठाने वालों के खिलाफ खड़े होने का साहस रखना। आशा करती हूँ आज की बातचीत के जरिए हमें अपने विद्यालय के प्रति लगाव को समझने में और उसके बारे में सोचने में मदद मिली होगी। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए चर्चा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमें जरूर बताएं कि वो कौन सी 3 बातें हैं जो आपको स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आप अपने विचार वॉइस रिकॉर्ड करके और लिखकर व्हाट्सएप के जरिए साझा कर सकती हैं।